7 सितंबर होता है नेशनल न्यूट्रिशन वीक। फॉर एनी नेशन न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रॉपर न्यूट्रिशन होगा तभी देश के नागरिक स्वस्थ रहेंगे, और स्वस्थ नागरिक यानी बेहतर ह्यूमन रिसोर्स, जो कम से कम भारत जैसे ज्यादा पॉपुलेशन वाले कंट्री के लिए बिगेस्ट एसेट है। नमस्कार, राम राम, मैं हूं दिव्या सिंह शर्मा और आज हम बात करेंगे इंडिया के न्यूट्रिशन कंडीशन पर। देखेंगे कैसे बीते 10 सालों में परिस्थितियां बदली हैं और भारत अब है पहले से कहीं अधिक पोषित और स्वस्थ। इस पोषण यात्रा में जुड़ने से पहले हमारे YouTube चैनल नो द नेशन से भी जुड़ जाएं। अगर आपको हमारे टीम की एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज सपोर्ट अस बाय शेयरिंग एंड स्प्रेडिंग द वर्ड। मेक मोर पीपल जॉइन आवर KTN फैमिली और हमें सिल्वर बटन के करीब पहुंचाएं। शुरू करते हैं पोषण यात्रा। भारत में पोषण हमेशा से एक बड़ी चुनौती रही है। एक तरफ हमारे पास कृषि का बेजोड़ इतिहास है, तो दूसरी तरफ हमारे देश में अब भी करोड़ों लोग कुपोषण से जूझ रहे हैं। खास तौर पर बच्चे और महिलाएं जो पर्याप्त पोषण न मिलने से विकास में पीछे रह जाते हैं। पिछले कुछ सालों में सरकार ने पोषण की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, चाहे वो पोषण अभियान हो, मिड डे मील स्कीम या फिर प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये सभी योजनाएं देश के हर नागरिक तक पोषण पहुंचाने का प्रयास कर रही हैं। भारत सरकार ने 2018 में पोषण अभियान की शुरुआत की। इस मिशन का उद्देश्य बच्चों, किशोरियों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के न्यूट्रिशनल स्टेटस को सुधारना है, ताकि देश में कुपोषण पर काबू पाया जा सके। योजना का लक्ष्य 2024 तक कुपोषण को 2% तक घटाना है। पोषण अभियान के तहत राष्ट्रीय पोषण माह हर साल सितंबर में मनाया जाता है, जिसके तहत अब तक 90 करोड़ से ज्यादा सेंसिटाइजेशन एक्टिविटीज की जा चुकी हैं। इसके अंतर्गत अब तक 10 करोड़ से अधिक लोगों को जागरूक किया जा चुका है। 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थियों को पोषण ट्रैकर पर ऑनबोर्ड किया गया है। 13 लाख से ज्यादा आंगनवाड़ी सेंटर्स और 13 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स देश भर में पोषण की अंतिम मील की डिलीवरी सुनिश्चित कर रहे हैं। मिड डे मील स्कीम के तहत स्कूलों में बच्चों को दोपहर का पौष्टिक भोजन मुफ्त दिया जाता है। इससे न केवल स्कूलों में ड्रॉप आउट रेट कम हुई है, बल्कि बच्चों का न्यूट्रिशनल लेवल भी सुधरा है। इसी तरह मातृवंदन योजना के तहत गर्भवती और नई माओं को सरकार से 5,000 रुपए की सहायता दी जाती है, ताकि इनके पोषण में कोई कसर ना रहे। इन सब प्रयासों का असर अब दिखने लगा है। 2023 में पोषण अभियानों ने दिखाया कि स्टंटिंग यानी उम्र के हिसाब से कम हाइट 38.4% से घटकर 35.5% हो गया है। वेस्टिंग यानी उम्र के हिसाब से कम वेट 21.0% से घटकर 19.3% हो गया है, और अंडरवेट प्रेवलेंस 35.8% से घटकर 32.1% हो गया है। 2020 के मुकाबले एनीमिया की दर में भी 5% की कमी आई है, जो कि एक बड़ा अचीवमेंट है। ये सब बदलाव दर्शाते हैं कि हमारी मेहनत रंग ला रही है। मैल न्यूट्रिशन को कम करने में सरकार की दूसरी वेलफेयर स्कीम का भी हाथ है। पोषण को हम सेकेंड ऑर्डर बेनिफिट कह सकते हैं। जैसे बीते 10 सालों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए, यानी इनका जीवन स्तर सुधरा है और अब इन्हें बेहतर भोजन उपलब्ध है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन और सीमित संसाधनों के साथ मैल न्यूट्रिशन कंट्रोल करना इज अ मैमथ टास्क। कुछ जिम्मेदारी हमें भी उठानी होगी। We all talk about our rights, but conveniently forget about our duties, नहीं? तो फिर अपनी छोटी सी आज की ड्यूटी निभाएं और पोषण वीक मनाएं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा लोगों को संतुलित और हेल्दी भोजन के बारे में बताएं और इसे अपने जीवन में भी अपनाएं, क्योंकि स्वस्थ भारत यानी सशक्त भारत। और भारत की हर बात को जानने के लिए फॉलो नो द नेशन एंड स्टे अप टू डेट। ऑन दैट नोट, दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ। अंटिल नेक्स्ट टाइम। भारत माँ के साथ साथ हर एक माँ को नमन।